पिछले कुछ दिनों से मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से चाल हो रहा है ऊपर की तरफ। अगर आप देखोगे कि अगर कंसोलिडेशन भी हो रहा है, अगर नीचे की तरफ भी जा रहा है, तो उसके बाद देखिए वो नीचे जाने के बाद ऊपर की तरफ रिकवरी हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब यहाँ से अगर आप 29 मार्च, यहाँ से 29 मार्च से लेके लगभग एक महीने हो चुका है, तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की संभावना है, जो मैंने पहले भी कल भी बात किया था, डिस्कस किया था। तो देखते हैं कैसे कैसे काम होता है। ये बिल्कुल ठीक तरीके से अभी काम कर रहा है। बैंक निफ्टी का सिचुएशन भी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी का पूरा मूवमेंट देखोगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट हुआ। यहाँ पे करेक्शन भी हुआ, तो टाइम वाइज करेक्शन हुआ कुछ दिनों के लिए। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ अभी तक जाने की कोशिश कर रहा है और हर रोज थोड़ा बहुत अगर ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखोगे, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अभी हम कहाँ पे, डाउ जोन्स अगर आप देखोगे, डाउ जोन्स के आज का मूवमेंट देखिए। डाउ जोन्स मतलब आज नहीं, कल रात का जो मूवमेंट था, यहाँ पे 1% का नेगेटिव मूवमेंट था। अगर आप नैस्डैक देखोगे, नैस्डैक में अगर आप देखोगे, यहाँ पे 2% का मूवमेंट था नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट लाल हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमारा इंडियन मार्केट ज्यादा कुछ किया नहीं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया इंडियन मार्केट। अगर हम यहाँ से आज का यूरोपियन मार्केट को देखेंगे, डैक्स डैक्स में अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी नेगेटिव मूवमेंट चल रहा है। आज का मूवमेंट अगर आप देखोगे 26 अप्रैल, डैक्स देखोगे, कैक 40 देखोगे, 1% का मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो यूके नेगेटिव, यहाँ पे ब्राजील का इंडेक्स भी नेगेटिव चल रहा था। निके निके यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन हमारा मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे बिटकॉइन वगैरह तो हमें देखने का कुछ है नहीं। यहाँ पे हम अगर एसजीएक्स को देखेंगे, एसजीएक्स में अभी क्या चल रहा है, एसजीएक्स देखिए गैप ओपनिंग हुआ है यहाँ पे। अभी 27 अप्रैल को अगर आप देखोगे, अभी 4:25 बज चुके हैं, तो यहाँ पे 17,896, मतलब 17,900 पे यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी ओपन किया। तो बहुत ही बुलिश मूवमेंट अभी आने की संभावना है ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही लंबा ट्रेंड चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे का बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकता है। तो अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे कैसे निफ्टी का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा सकता है, उसके बाद नीचे आ सकता है। मतलब ओवरऑल सिनेरियो कैसा कैसा हो सकता है फिर अगले 3 महीने में, अगले एक हफ्ते में। तो बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट में। अगर हम चल के देखेंगे 1 मिनट में आज का मूवमेंट कैसा था, 1 मिनट में पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को पहले क्या किया, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग किया, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे गया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, एक ही जगह पे टाइम वाइज करेक्शन किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिन के अंत में, यहाँ पे टाइम कौन सा था, यहाँ पे मैं टाइम जोन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइम जोन के हिसाब से अभी हम है लगभग 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद यहाँ पे देखिए मूवमेंट आया, बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट आया था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बहुत ही स्टेबल मूवमेंट था निफ्टी में। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी में इससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ, 150 पॉइंट का मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ। यहाँ पे बैंक निफ्टी भी देखो दिन की शुरुआत में ही यहाँ पे नीचे की तरफ जाना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया, थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन किया और यहाँ पे लगभग 3 बजे के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। ग्लोबल मार्केट में करेक्शन आने के बावजूद भी हम यहाँ पे टिके रहे, ऊपर की तरफ ही हम काम करते रहे। तो देखते हैं कैसे कैसे काम होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिनेरियो बन सकता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे जो लोग नए व्यूअर्स है, तो उसके लिए मैं हर रोज बताता हूँ कि कैसे कैसे काम हो सकता है। तो यहाँ पे डेली 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ तोड़ दिया, तोड़ने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गए। लेकिन ये जो नीचे की तरफ तोड़ दिया और नीचे कौन सी लेवल तक गया है, तो डेली मैंने पहले भी बोला था कि डेली का जो ग्रीन लाइन है, ये नीचे की तरफ जब तोड़ता है, तो यहाँ पे इसके बाद आता है वीकली का ग्रीन लाइन। लेकिन वीकली का ग्रीन लाइन तो बहुत ही दूर है अभी। तो यहाँ पे वीकली का ग्रीन लाइन से पहले आता है वीकली का येलो लाइन। ये येलो लाइन हम बोलते हैं वीकली 100 मूविंग एवरेज। तो 100 मूविंग एवरेज यहाँ पे टच करना चाहिए था वीकली के बाद, जैसे यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे वीकली 100 को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे अक्टूबर 2020, सितंबर 19, यहाँ पे देखिए अक्टूबर
अक्टूबर 2018, यहाँ पे देखिए नवंबर 2016, ये बहुत सारे जगह पे यहाँ पे वीकली 100 टाइम फ्रेम को रेस्पेक्ट किया। तो वैसे इस बार भी रेस्पेक्ट कर सकता है, तो वैसे वैसे हम इसको देखेंगे। लेकिन अभी क्या किया, अभी वीकली 100 टाइम फ्रेम को टच किया नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे बोला था कि प्राइस आना चाहिए था नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पे नहीं आया। देखिए अब कैसे कैसे काम हो सकता है। यहाँ पे प्राइस आना चाहिए था इस जगह पे, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। प्राइस आना चाहिए था लगभग 16,647 44। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टच नहीं किया, उसके बाद ऊपर की तरफ का मूवमेंट शुरू कर दिया, ऊपर की तरफ चले गए, अभी तक नीचे की तरफ नहीं आया। तो ऊपर की तरफ जब आए और यहाँ पे मीन क्या किया, वीकली 100 मीन धीरे धीरे करके खींचते खींचते ऊपर की तरफ चले आए। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस लेवल पे था, यहाँ पे अभी ऊपर की तरफ जा रहा है और हो सकता है कि और भी ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है और मूविंग एवरेज हर वक्त मूव करता है। तो यहाँ पे जैसे हमने काम करते देखा कि वीकली का टाइम फ्रेम ऊपर के डेली से काट के नीचे की तरफ गया, लेकिन वीकली 100 को टच नहीं किया और उसके बाद ऊपर की तरफ चले आए। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये टाइम बिताए और ज्यादा टाइम बिता, जब तक ये ज्यादा टाइम बिताएगा तो और ये वीकली 100 और 200 जो मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे खींचते खींचते ऊपर की तरफ चले आएगा। अगर ये ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे ऊपर और भी ऊपर चले जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि वीकली 100 का जो मीन है वो ये ऊपर की तरफ चला आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वीकली 200 का मूविंग एवरेज है ये भी ऊपर की तरफ चला आएगा। तो वैसे वैसे काम हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टाइम वाइज करेक्शन होगा। तो यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ जाए और उसके बाद भी टाइम वाइज करेक्शन करे ऊपर जाके, लेकिन वैसा काम हुआ नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3-4 दिन करेक्शन किया टाइम वाइज, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ भी चले जाए। दो तरह के सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। जो मैंने पहले बोलना है वो है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ गया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला जो टॉप है, इस टॉप को भी ऊपर की तरफ तोड़ दे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट बहुत ही अच्छा है और प्राइस वाइज करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा इस मोमेंट पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ चला जाए, और यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ चला जाए तो यहाँ पे वीकली जो 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज जो रहेगा वो ऊपर की तरफ खींचते खींचते चला जाएगा, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये है पहला सिनारियो। और एक सिनारियो यहाँ पे बन सकता है, जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे करेगा और यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा करेगा। टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा करने के बाद यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर की तरफ चले जाए, नीचे की तरफ चले जाए। तो दो तरह की सिनेरियो हो सकता है, एक है ऊपर की तरफ चले जाए और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन कर ले। ये अगले 1 महीने का सिनेरियो रह सकता है। वोलेटिलिटी बढ़ सकता है और हो सकता है कि अगर ऊपर की तरफ चला जाए तो ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे कैसे करेक्शन, लेकिन यहाँ पे अगर इसको नीचे जाना था, अगर ये नीचे जाना चाहता अभी के लिए, तो यहाँ पे यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या किया, इस लेवल पे गया, उसके बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी नीचे जाने का संभावना मुझे नहीं दिख रहा है। तो उस केसेस में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन करे, थोड़ा बहुत करेक्शन करते करते ऊपर की तरफ चले जाए। और यहाँ पे और एक सिनेरियो मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, जिसका संभावना भी बहुत अच्छा है। तो निफ्टी के लिए अभी इतना ही। बैंक निफ्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी बहुत ही अच्छा है। बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम से यहाँ पे वीकली 100 को रिस्पेक्ट किया इस लेवल पे। जून के महीने में यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया और उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन किया 3-4 महीने से। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, लगभग सितंबर से करेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट आया, क्योंकि ये डेली के टाइम फ्रेम का मूवमेंट है और डेली के टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो सकता है। हो सकता है कि इस टॉप को भी ऊपर की तरफ तोड़ दे। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। इस टॉप को ऊपर की तरफ तोड़ दे
और हो सकता है उसके बाद क्या करेगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हो सकता है ये जो मूवमेंट अभी डेली के टाइम फ्रेम पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है ये टॉप टच कर ले और ये टॉप ऊपर की तरफ तोड़ दे, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं क्या हो संभावना है। लेकिन अभी प्राइस वाइज यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत प्राइस नीचे हो ऊपर हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत तो गिरना नॉर्मल है, लेकिन इतना ज्यादा मूवमेंट के बाद यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ गया तो इतना प्राइस वाइज मूवमेंट आया है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा गिरावट आएगा ऐसा कोई चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नया वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।